दोस्तों, इस दुनिया में लगातार परिवर्तन होता रहता है क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जो लोग इस नियम को मानते हैं वह खुद को इस नियम के अनुसार बदल लेते हैं और जो लोग अपने जीवन में परिवर्तन नहीं चाहते वह खुद को बदलने की कोशिश भी नहीं करते। ऐसे लोग अपनी लाइफ में सबसे पीछे रहते हैं और दूसरों को देखकर अफसोस करते रहते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम आपके साथ एक स्टोरी शेयर कर रहे हैं। हु मूव माई चीज़, मेरा चीज़ किसने हटाया। इस किताब में दी गई स्टोरी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में और जीवन में सफल बनने में मदद करेगी। अगर आपको सफल बनना है तो आपको कंफर्ट जोन छोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। यह कहानी है दो छोटे चूहों की जिनका नाम स्निफ और स्करी है, और दो छोटे इंसान जिनका नाम हैम और हाउ है, और यह चारों एक भूल भुलैया में रहते थे। इन चारों ने बहुत मेहनत करके ढेर सारा चीज़ इकट्ठा कर लिया था। वह अपने चीज़ से बहुत प्यार करते थे। यहाँ चीज़ का मतलब उन सभी चीज़ों से है जिन्हें हम अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। वह चाहे एक अच्छी नौकरी, हेल्थ, पैसा या आपकी मनपसंद कोई चीज़ हो सकती है जिसके चलते आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। चारों ने अपनी चीज़ का आनंद लेना शुरू कर दिया था, लेकिन स्निफ और स्करी बहुत समझदार थे। वह चीज़ का आनंद लेने के साथ साथ हर दिन अपने पास मौजूद चीज़ का एनालिसिस करते रहते थे और पता लगाते रहते थे कि अब उनके पास कितना चीज़ बचा है। दूसरी तरफ हैम और हाउ बस अपने चीज़ का आनंद ले रहे थे। उन्होंने कभी यह ध्यान ही नहीं दिया था कि उनका चीज़ धीरे धीरे कम हो रहा है। वह बस अपने कंफर्ट जोन में ही पड़े रहते थे। उन्होंने यह समझ लिया था कि उनके पास इतना सारा चीज़ है और यह लाइफ टाइम रहेगा। और एक दिन स्निफ और स्करी ने देखा कि उनका चीज़ वहाँ से किसी ने हटा दिया है, और वह परेशान नहीं हुए बल्कि बिना समय बर्बाद किए नई चीज़ की खोज में निकल गए। इधर हैम और हाउ को जब पता चला कि उनका चीज़ किसी ने हटा दिया है तो वह बहुत परेशान और निराश हुए और बार बार चिल्लाने लगे, मेरा चीज़ किसने हटाया। वह रोज़ अपना चीज़ वहीं खोजते लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। एक दिन हाउ ने हैम से कहा, यह स्निफ और स्करी कहाँ गए। शायद नई चीज़ की खोज में चले गए हैं। हमें भी नई चीज़ की खोज करनी चाहिए। अपने चारों ओर मौजूद भूल भुलैया में जाना चाहिए। यह भूल भुलैया का मतलब इस दुनिया से है जहाँ पता नहीं कब कौन सी चीज़ हमें मिल जाए। हैम को भूल भुलैया में जाने के नाम से ही डर लगने लगता था और कहने लगता था कि मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा चीज़ एक दिन यहीं आएगा। हाउ कहने लगा, हम कितने दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, अब यहाँ कोई चीज़ नहीं आने वाला। अब हमें नया चीज़ ढूंढने भूल भुलैया में जाना ही चाहिए। हैम ने हाउ से साथ चलने को बहुत कहा, लेकिन हैम अभी भी बदलाव के लिए तैयार नहीं था। वह नहीं माना। हाउ ने खुद को बदला और बदलाव को स्वीकार किया और अकेला ही चीज़ की खोज में चला गया। भूल भुलैया में हाउ को बहुत डर लग रहा था, लेकिन डरने और आगे बढ़ने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। अब वह बहुत कमज़ोर भी हो गया था। उसे रास्ते में जो भी चीज़ के टुकड़े मिलते उन्हें खाकर वह गुजारा करने लगा। डर के साथ साथ आगे बढ़ता चला जा रहा था। रास्ते में उसे लगा कि चीज़ का बड़ा ढेर आने वाला है, लेकिन जब पास जाकर देखा तो वहाँ 2-4 छोटे टुकड़े पड़े हुए थे। शायद कोई पहले आकर वहाँ से सारा चीज़ ले गया था, लेकिन हाउ ने अभी भी हार नहीं मानी थी और वह भूल भुलैया में नए रास्ते पर चलने लगा। सोचने लगा शायद इस रास्ते पर सफलता मिल जाएगी। नए रास्ते पर चलते चलते उसे बहुत अच्छा महसूस होने लगा। उसने महसूस किया कि अब उसका डर खत्म हो गया है। जब हम कोई नया रास्ता चुनते हैं और रास्ता सही हो तो हमारा डर दूर हो जाता है। हाउ अब बहुत अच्छा महसूस करने लगा था। अचानक ही उसकी नज़र एक बहुत बड़ी जगह पर
पड़ी। जहाँ पहाड़ जैसा कुछ दिखाई दे रहा था, वह बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ आगे बढ़ा। जैसे ही वह पहाड़ के पास पहुँचा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह पहाड़ नहीं बल्कि चीज़ का बहुत बड़ा ढेर था। जितना उसने उम्मीद किया था उससे कहीं ज़्यादा था। वह बहुत ज़्यादा खुश हुआ और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तभी उसे वहाँ स्नेफ और स्करी भी नज़र आए। वह हॉ को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन हॉ खुशी के साथ साथ बार बार पीछे मुड़कर भी देख रहा था। उसे अपने दोस्त हैम का इंतज़ार था। वह सोच रहा था, क्या हैम अपनी जगह से आगे बढ़ा होगा? क्या उसने भूल भुलैया में प्रवेश किया होगा? क्या उसने परिवर्तन को स्वीकार करते हुए जीत की ओर कदम बढ़ाया होगा? तभी उसे एक आहट सुनाई दी। उसने महसूस किया कि शायद उसका दोस्त वहां आ पहुंचा है। इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस कहानी से हम और भी कुछ सीख सकते हैं। यहाँ मैं आपको इस कहानी से सीखे गए 5 लाइफ लेसन और शेयर कर रहा हूँ। पहला, हमें बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए और समय के साथ खुद को बदलना चाहिए। दूसरा, हमें अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए, हमें इससे बाहर निकलकर सोचना चाहिए। तीसरा, हमें आने वाले समय के लिए तैयार रहना चाहिए। पहले से तैयारी हमें बहुत सी परेशानियों से बचा सकती है। चौथा, हमें अपनी खुशी, पैसे, नौकरी, आनंद लेने वाली सभी चीज़ों से बाहर निकलकर काम करना चाहिए। पांचवा, हमें अपने काम के साथ साथ कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते रहना चाहिए। हु मूव माई चीज़ इस पुस्तक में 2 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर में यह कहानी है और दूसरे में कुछ लोगों ने इस कहानी से जो कुछ भी सीखा है वह बताया गया है, जिससे आप और भी कुछ नया सीख सकते हैं। यह किताब हिंदी में भी उपलब्ध है। इसे आप अपनी ज़िंदगी में बार बार पढ़ें। इसे आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी ही बार नई नई बातें सीखेंगे। और ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपनी लाइफ में कुछ हासिल कर सकें, सफलता पा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।